नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी को स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि चने की कटाई अगर हम हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो कितना क्या नुकसान होता है। साथ ही में अगर हम उसको हाथ से कटवाते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप जो यहाँ पर जो खेत देख रहे हैं, इसमें हार्वेस्टर से हमने चने की कटाई कराई है, तो इसमें कितना क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो गलथा वगैरह इसका आता है, वहाँ पर लगभग बहुत ही कम जो घेंटियाँ वगैरह है वो आई हैं। जैसे जो हरी घेंटियाँ हैं वो कुछ कुछ मात्रा में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके अलावा जैसे हमारी जो नालियाँ वगैरह है उनके वहाँ पर कैसा क्या रहता है, तो जैसे नाली में आपको दिखा देता हूँ कि नाली के पास में भी हमने कोई कटाई नहीं करवाई थी और डायरेक्ट उसे जो है हार्वेस्टर से ही कटवाया। तो नाली के पास भी बहुत ही कम पौधे जो हैं वो हमें जो आड़े हो जाते हैं या फिर जो गिर गए हैं वही पौधे छूटे हैं, उसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं है, जिससे कि हम एक या दो लेबर के मदद से पूरा चने की सफाई करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो हार्वेस्टर कटाई में जो है वह नुकसान करीबन 5 से 6 कूड़ा प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। और किलो में देखा जाए तो इनकी 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हार्वेस्टर कटाई में नुकसान होता है। बाकी जो हमारा समय है और जो लेबर खर्च है वह भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और इसी के साथ अब किसान भाइयों, मैं आपको जो क्वालिटी है उसकी, हार्वेस्टर में हमारे किस तरह से दाने आते हैं या कितनी सफाई आती है, उसको भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी जो है चना कटने के बाद में हमें जो हार्वेस्टर से टैंक वगैरह है वो यहाँ पर रखी हुई है, तो उसमें कैसी क्या क्वालिटी है, तो चलिए मैं आपको पास से चल के दिखा देता हूँ। और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हाथ से कटाई होती है उसमें कितना क्या नुकसान होता है। साथ ही जो हमारे दाने वगैरह हैं उनकी क्वालिटी क्या रहती है, धार वगैरह रखना पड़ता है या फिर कैसी क्या लाग आती है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पास चल के दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, इसमें जो है हार्वेस्टर कटाई में घेंटियाँ वगैरह हमें थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है थ्रेसर वाली थ्रेसिंग के हिसाब से। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जो घेंटियाँ हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो हरी घेंटियाँ रहती है वो हार्वेस्टर में घेंटी के रूप में ही आती है, जो कि हमारा जो नुकसान है वह होने से बच जाता है। और हम इसको एक सिंगल धार से काफ़ी आसानी से घेंटियों की सफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मिट्टी वगैरह है उसकी समस्या भी काफ़ी कम आती है। जैसे कि अगर आपका चना खड़ा हुआ है तो आपको मिट्टी की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और अगर आपको चना आड़ा है तो आपको लेबर से ही कटवाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, खड़े चने में आप हार्वेस्टर चलवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और क्वालिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, जो घेंटियाँ वगैरह है बस वही है, उसके अलावा मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो किसान भाइयों, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर हाथ से कटाई हो रही है वहाँ पर कितना क्या नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो है हमारी हाथ से कटाई हुई है, तो इस खेत में कितना क्या नुकसान हुआ है। तो जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर जो इसके चांस या यहाँ पर हमने कड़पे वगैरह रखे थे वहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है हमारी घेंटियाँ वगैरह है जो हमें पूरे खेत में देखने को मिल रही है। करीबन 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें भी नुकसान होता है, हाथ से कटाई में भी। क्योंकि जो हमारे कड़पे वगैरह रहते हैं, जैसे कि कटाई के बाद में जो कड़पे हम यहाँ पर जमाते हैं, तो उसके नीचे कुछ जो घेंटियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा झड़ती है। जैसे कि जो घेंटियाँ ज़्यादा आ चुकी हैं या फिर जो पौधे ज़्यादा सूख गए थे उनमें घेंटियाँ झड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे ये जो कड़पे रखे हुए हैं, तो इनको पलटाने पर जैसे कि हम इसको उठा कर ले आएंगे तो आप देख सकते हैं करीबन इस तरह से यहाँ पर ये जो घेंटियाँ वगैरह है वह रह जाती है। तो करीबन 30 से 40 किलो के हिसाब से हमें यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है हाथ की कटाई में भी। और हाथ की कटाई करने में एक फ़ायदा यह रहता है कि हमारी जो क्वालिटी रहती है थ्रेसर से निकालने पर दानों की काफ़ी बढ़िया शानदार आती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पर हमने जो थ्रेसर से माल निकाला है उसकी क्वालिटी कैसी क्या है हार्वेस्टर के मुकाबले। तो अब यहीं पर आप देख सकते हैं सामने जो है हमारा ढेर लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो चना है जिसे कि हमने थ्रेसर से निकाला है, आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वह काफ़ी ज़्यादा शानदार है हार्वेस्टर के मुकाबले। जैसे कि इसमें जो घेंटियाँ वगैरह है वो बहुत ही कम है। और घेंटियों का नहीं आने का क्या कारण है, तो इसमें जो है हमारी कटाई करने के बाद में हमारा जो चना रहता है वह पूरी तरह से सूख जाता है, और जो हरी घेंटियाँ रहती हैं वो भी सूख जाती है। इस कारण से थ्रेसर में पूरा माल बिल्कुल
एक जैसा साफ सुथरा निकलता है। और वहीं पर हार्वेस्टर में जो हमारी हरी घेंटियाँ रहती है वही हमारे माल के साथ में आती है। तो बस इतना सा अंतर है, अगर आप अपने माल में हार्वेस्टर वाले में अगर धार रख लेते हैं तो आपको काफ़ी यानी कि फ़ायदा हो सकता है। आप उसकी घेंटियाँ वगैरह को साफ़ करके और लगभग बहुत सारे दाने वगैरह निकाल सकते हैं। और अगर आप थ्रेसर से निकालते हैं तो आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी फ़िलहाल में लेबर संबंधित समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो वो हमारे जो किसान भाई हैं वह हार्वेस्टर से अपना काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पर जो है बस घेंटियों की समस्या ज़्यादा आ रही है, 10 से 20 किलो का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो हमारा काम है वह समय से निपटने का काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप हार्वेस्टर और थ्रेसर में समझ गए होंगे कि कितना क्या नुकसान होता है, साथ ही हार्वेस्टर से कटाई करवाने पर क्या फ़ायदा है और थ्रेसर से कटाई करवाने पर क्या फ़ायदा है। तो दोनों ही चीज़ों का अलग अलग फ़ायदा है। जैसे कि थ्रेसर और हार्वेस्टर में अंतर आपको शुरू से लेकर के आखिर तक देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका नुकसान है वह बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर आप हार्वेस्टर से कटाई करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ठंडा माल, जैसे कि आप सुबह के टाइम पर कटाई करवाएं, और थ्रेसर में तो आप बिल्कुल आने के बाद में लेबर से कटवा करके काफ़ी आसानी से अपने माल को निकला सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी है जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।